जो बहुत ऊंचे भक्त होते हैं वो अपनी हानि की कोई चिंता नहीं करते, और हानि की चिंता से मुक्त होने का नाम तो मुक्ति है। हानि ही तो पकड़े है आपको, लाभ हानि, ये बनेगा ये बिगड़ेगा। और बनना बिगड़ना दुनिया ही का होता है, आत्मा का नहीं होता, ध्यान रखना। जिनका चित्त संसार से जुड़ा है उन्हीं को आत्मा में बनना बिगड़ना लगता है। यदि दुनिया से नहीं जुड़े हो तो तुम मरोगे क्या, दुखी क्या होगे, लाभ क्या है, हानि क्या है। इसीलिए अभी आप सुन रहे थे जन्म तुम्हारा नींद का है, असल में रात है तुम्हारी जन्म से मृत्यु तक। इनकी 4 अवस्थाएं सुनी, प्रातः काल चर्चा की थी। अब भी थोड़ा सा ध्यान की दृष्टि से यह अंतिम संदेश है। आप बिना इंद्रियों के 2 मिनट जागे नहीं रहते हो, बिना मन के 2 मिनट केवल चेतन, केवल जीव, केवल आत्मा और कुछ न हो तुम्हारे पास नहीं रहते। जागे मन पकड़ लिया, जागते इंद्रियां पकड़ ली और बाहर की दुनिया में आ गए। ऐसा तभी आपने सुना था कि जन्मने वाला बच्चा चूंकि अभी 9 महीने तक, क्या उसके पहले भी कई महीने कहाँ रहा, आंखें नहीं रही होंगी, शरीर नहीं रहा होगा, मन नहीं रहा होगा, तो उसको दुनिया का पता ही नहीं। आ भी गया, शरीर बन गया, आंखें बन गई, कान बन गए, शरीर की रचना हो गई, लेकिन अभी बाहर देखा ही नहीं। जागा हुआ, मां के पेट में बच्चा जगता है, ऐसा नहीं कि 9 महीने सोया रहता है, बल्कि अधिक वहां जागा रहता है, पर सोए की तरह। जागा भी है, आंख नहीं, या होते हुए आंख खोली नहीं। जागा हुआ, कान नहीं, सुना नहीं। जागा हुआ, मुंह से खाया नहीं। 9 महीने। आपको तो 2 ही 1 दिन में आफत मच जाए। कल भी मैंने कहा था कि यदि आपको इंजेक्शन से एक आध जन्म पूरा इंजेक्शन से रस दिया जाए, भोजन दिया जाए, शरीर को ताकत मिलती रहे, और आपको बाहर से खाने न दिया जाए तो भोजन का स्वाद नहीं जानते। और भी बता दूं, यदि ये अभ्यास करें और आपको कान के द्वारा ये सुनाया जाए कि तुम बिना आंखों के रहो, बिना मन के रहो, तुम संसार का स्मरण मत करो, केवल एक तरीके से जैसे इंजेक्शन से भोजन चला जाता है या रक्त चढ़ा दिया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ऐसे ही वेदांत केवल समझाने के लिए कान हो, बाकी सब इंद्रियां ना हो, तो एक ही दिन में तुम ब्रह्मता को प्राप्त हो जाओ। पर इतनी दुनिया देख चुके हो कि हटाए नहीं हटती। तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ तो दुकान होगी, औरत होगी, बच्चे होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, जो अच्छा बुरा किया है उसकी स्मृतियां होंगी। तुम्हारी चेतना, अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्यता, जिसमें किसी का मिश्रण नहीं है। शरबत भी नहीं कहना चाहता, शुद्ध पानी। शरबत माने उसमें मिठास मिली है, शिकंजी नहीं, उसमें नींबू मिला है। कोई ना कोई चीज पानी में मिल जाए वो प्योर नहीं है। पीने लायक तो है, पवित्र तो है, गंदा तो नहीं है, पर फिर भी प्योर नहीं है। प्योर का मतलब जिस चैतन्यता में आंख न मिली हो। और आंख न मिले इसके लिए क्या करें? देखने की इच्छा छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद आंख सो जाएगी। देखना नहीं तो आंख का प्रयोजन नहीं। आंख बनी भी रहेगी तो आंख नहीं जैसी हो जाएगी, नहीं जैसी, जीरो जैसी। इसी तरह यदि संसार नहीं चाहिए तो मन अमन हो जाएगा। मन जैसे है ही नहीं। मन तो कुछ पाने के लिए होता है, कुछ सुनने, कुछ खाने, कुछ चखने के लिए। अर्थात इंद्रिय और मन के द्वारा जो बाहर से हम भोगते हैं, यही जन्म और बंधन के हेतु है। बच्चे ने 9 महीने तक पेट में खाया तो है, ये तो नहीं कह सकते कि उसको मिला नहीं, पर ग्लूकोज के इंजेक्शन की तरह नारे से सब कुछ मिला है। डॉक्टर ने नहीं,
नाड़े के द्वारा जो बच्चा का माँ से जुड़ा रहता है, माँ का रस, रक्त, खून सब बच्चे को मिलता है, बच्चा बढ़ता रहता है। बिना खाए कोई बढ़ नहीं सकता। तो आपकी चैतन्यता को अनुभव कराने वाले वाक्य, जिससे तुम्हारा मन विकृत न हो, ऐसा, क्योंकि मन न होगा तो समझाएंगे कैसे। एक भारत की बड़ी विलक्षण कथा है कि अष्टावक्र पेट में सुनते रहे। अष्टावक्र मां के पेट में थे, तब मंत्र सुनते रहे और उनको याद कर लिया। हमने ये सुना है अभिमन्यु मां के पेट में सुनते रहे। तब अब भी मैं कहता हूं, सिर्फ सुन सको और कुछ ना हो तो इसी जन्म में तुम अभिमन्यु की तरह या अष्टावक्र की तरह बहुत कुछ समझ सकते हो। पर बाकी इंद्रियां जो देखते रहते हो वो बहुत खतरनाक है। आप कैसेट सुनो, आप अच्छी कथा सुनो, आंख बंद करके सुनो, थोड़ी देर में रूप, रस, गंध, अन्य सब चीजें भूल जाओ और फालतू फिल्मी गाने भी मत सुनो। थोड़ी देर भगवान की कथा सुनो, आत्मा के अनुभव कराने वाली, जहां चेतना तो हो और चेतना को चैतन्यता का स्मरण दिलाने वाले वचन हो। जैसे कोई गर्भ में यदि कोई शब्द अष्टावक्र की तरह पहुंचता, वहां मां का शरीर भी बच्चे को शायद पता ना होगा, शायद उसने और कुछ देखा ना होगा, और वहां यदि शब्द पहुंचे कि तू जाग रहा है पर कोई रूप नहीं है, पर तू जाग रहा है कोई गंध नहीं है, तू जाग रहा है कोई स्वाद नहीं है, चख नहीं रहा और जाग रहा है, तो वो विषय क्या जाने। मन है पर दुख नहीं जानता, अपमान नहीं जानता, लाभ नहीं जानता, चोरी नहीं जानता, जरूरत भी नहीं है। असल में गर्भावस्था समाधि की अवस्था है, समाधि की। और यदि जागृत में भी तुम गर्भावस्था की तरह कुछ दिन उचित आहार लेकर, स्वल्पाहार लेकर, चटोरी जबान की चिंता न करो और इस मन से फालतू के गाने, गंदी बातें सुनना बंद कर दो और गंदा गलत भोजन बंद कर दो। चूंकि अब तुमको ग्लूकोज की तरह तो चढ़ाएंगे नहीं, पर समझो अब मुंह भी तुम्हारा स्वाद के लिए नहीं, शरीर की जरूरत निर्वाह के लिए। जैसे डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा देते हैं 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीने, कई बार तो हमने देखा कोमा का रोगी 6-6 महीने, साल जिंदा रहता है और उसको पेशाब करा दी जाती है नली द्वारा और मुख में नली द्वारा भोजन पहुंचा दिया जाता है और वो जिंदा रहता है। कामा का रोगी यदि भीतर जग जाए और बाहर की दुनिया से अपरिचित हो जाए, किसी तरह बाहर की दुनिया दिमाग से पोंछ दी जाए, जैसे बोर्ड को लोग लिखकर पोंछ देते हैं, यदि तुम्हारे मस्तिष्क को पोंछ दिया जाए, आज तक के संस्कार और फिर वेदांत सुनाया जाए कि तू कौन है, तो तुरंत समझ जाओगे। इसीलिए मैंने कहा था तुम्हारा अनुभव ही आत्मा के अनुभव में बाधा है। तुम्हारी अनुभूतियां इतनी पकड़ चुकी हैं तुम्हें कि तुम औरत हो, आदमी हो, जवान हो, इसमें सुख है। शरीर है इसीलिए 2 शब्द बड़े प्यारे कहे थे, बड़ी मर्यादा में रहकर, कि धन और तन। हम दूसरे के धन से आकर्षित, दूसरे के तन से, अपने तन से ज्यादा दूसरे के तन का आकर्षण है। स्त्री को पुरुष के तन का, पुरुष को स्त्री के तन का आकर्षण है, इसी में मरे जा रहे। अपना तन तो देखते ही हैं, पर अपना तन देख करके अपने से कम आकर्षित है। और फिर कई लोग अभी सुन रहे थे कि बाल काले करके जिंदगी में, जवानी में तो दूसरे को खींचते ही रहे, खींचते रहे, खींचने का धंधा किया, पर बुढ़ापे में भी अभी किसी को अच्छा लगने की चिंता है। कोई किसी को मैं अच्छा लगूं, कोई को पसंद आ जाऊं। किसको पसंद आ जाओगे? पसंद आके क्या चाहते हो?
बुढ़ापे को भी बेचोगे, जवानी तो बेची ही है। क्या इस बुढ़ापे का भी व्यापार करना चाहते हो? इसको देह व्यापार कहते हैं। इसलिए सुंदरता ज्यादा दुकान सजाने का मतलब है ये सौदा बिकाऊ है। इसलिए सजने वाले मेरी दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं हैं। आकर्षित हो रहे हो कि तुम्हें कोई पसंद कर ले। पसंद आओ तो अपने पति को आओ, पसंद आओ तो अपने भगवान को आओ। इन बाजार वालों को पसंद करके क्या चाहते हो? वैश्या बनना है। इसीलिए विधवा को और संत को सजना मना है। तुम सजोगे तो क्या करोगे? क्या तुम्हें रास्ता तब्दील करना? हमारे गुरुदेव जीवन भर जो कपड़े पहनते रहे, पहले के लोग जो बाबा पहनता था वही लड़के वही नाती पहनते थे। पहले 3-3 4-4 पीढ़ी, अभी हम मथुरा की तरफ देखते हैं, अब तो नहीं देखने को मिलते, 3 तनी इधर से 3 तनी इधर से बांधते थे, अब बस पहने रहते, एक धोती एक, क्या बोलते उसको, तनी वाला कपड़ा। अब तो दिन में 4 बार ऐसे ही बदलते रहते, पता नहीं क्या है। सच बात, मैं तुम्हारे फैशन के विरुद्ध नहीं हूं, मैं कोई व्यंग और हंसी भी नहीं करता, पर मुझे आश्चर्य होता है दिन भर मेकअप करके करोगे क्या? सारा समय आप इस सुंदरता में। अब इस सुंदरता कोई भगवान के भजन के लिए नहीं है। सुंदर शरीर भगवान के भजन के लिए होए तो अच्छी बात है। तो आपको हम आज अंतिम दिन अधिक बातें न सुनाकर एक ही बात कहते हैं, देर लगेगी बच्चा बनने में, माँ के पेट की तरह लौटने में टाइम लगेगा। बूंद परत भा डाबर पानी, आकाश से गिरा जल डिस्टिल वाटर जमीन में पड़कर मैला हो जाता है। ये चैतन्य डिस्टिल वाटर की तरह जी उठा, देह में आया, अभी माँ के पेट में भी शुद्ध है, क्योंकि देखा नहीं, सुना नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई जलन नहीं। पर जैसे जागते आप दुनिया में आ जाते हो। क्यों? पहले जब जगते थे तो उतना विकारी नहीं होते थे। पेट में भी जगते रहे होगे, पेट में भी सोते रहे होगे, जरा ध्यान देना। पेट में भी जगना सोना होता होगा, पर पेट में जगने और सोने में बहुत फर्क नहीं होगा, क्योंकि जागे तब भी कुछ नहीं, सोए तब भी कुछ नहीं। सिर्फ इतना फर्क है, एक में तुम थे, एक में तुम्हें होने का भी ख्याल नहीं था। अपना होना और अपना ही को भूल जाना नींद में, बस। इससे ज्यादा नींद में गर्भावस्था में क्या था? कभी ख्याल करो, याद करो कि गर्भ में तुम्हें क्या पता था? जागे हो तब भी दुनिया नहीं, सोए में तो नहीं। अब क्या है? जगते ही दुनिया है, सो गए तभी नहीं है, जागते दुनिया नहीं। अब जागने और सोने में जमीन आसमान का फर्क हो गया। माँ के पेट में जगने और सोने में बहुत फर्क नहीं था, इसलिए जागना समाधि, और जिसका जागना समाधि, सोना भी समाधि है। जिसने जगत ही नहीं देखा, सोया भी क्या, खोया भी क्या। जो जगत देखे वो सोने में कुछ खोवे, औरत खो दी, धन खो दिया, चीजों से हटा नींद में, क्योंकि तुमने दुनिया देखी इसलिए नींद में दुनिया को भूलते हो। छोटे बच्चे को हम क्या कहें भूलता है? छोटा बच्चा माँ के पेट में क्या भूलता होगा? और छोटा बच्चा माँ के पेट में क्या याद करता होगा? उसकी जागना और सोना बराबर। इसीलिए ज्ञानी का भी जब वो बच्चे की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसका जगना भी सोने ही जैसा है और सोना भी जगने ही जैसा है, इसलिए वह समाधि में ही रहता है। जिसके मन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, उसके जगने में क्या फर्क है? जगने में क्या नुकसान है? वो लोग सोए रहे जो चोर हैं, जो शेर हैं, जो शैतान हैं। एक वचन है, ये सोए रहे तो दुनिया का भला है। ये गंदे लोग, इनका जागने से सोना ही अच्छा था, इनके जन्मने से इनका मरना ही ठीक है। और जो ज्ञानी जन है उनके जगने सोने का फर्क क्या है?
अंदर अंदर जागे हैं तब भी आत्मा ही है, सोए हैं तो कोई मतलब नहीं। इसलिए जिनके जागने में कामा शक्ति नहीं है, क्रोध नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अहंकार नहीं है, वो जागकर भी ब्रह्म है, संसार से कोई लेना देना नहीं है। अभी तुमको ब्रह्म की आश नहीं है, ब्रह्म की। तुम चैतन्य हो, हे भगवान मैं चैतन्य हूं पर मुझे आंख की जरूरत ना हो। आंख की जरूरत ना हो माने देखने की जरूरत नहीं, कान ना हो मुझे सुनने की जरूरत नहीं, पर अभी नहीं, अभी कथा सुनना। असल में सुनने के बाद कान की भी जरूरत नहीं, आंख की भी जरूरत नहीं, और समझने के बाद दिमाग की भी जरूरत नहीं, मन की भी जरूरत नहीं। ऐसे इसीलिए एक श्लोक है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जिस अवस्था में पांचों ज्ञानेंद्रियां मन सहित स्थिर हो जाती हैं, जिसको अभी बाबा अमरजीत सिंह कह रहे थे मन की एकाग्रता, जहां पांचों ज्ञानेंद्रियां मन सहित ठहर जाती हैं और बुद्धि भी विचार नहीं करती, चिंतन नहीं करती, जरूरत ही नहीं। किसका चिंतन? वहां तो तू अकेला ही है, किसका चिंतन? किसको पाएगा, किसको हटाएगा? बुद्धि न भी चेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जहां बुद्धि चेष्टा नहीं करती उसका नाम परम गति है। परम गति मरने के बाद नहीं, जीते जी हो सकती है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।